नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग 1 प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले आज गारसता तासी के विषय में पढ़ेंगे। गारसता तासी वह लेखक है जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। यह एक फ्रेंच भाषी लेखक है जिनका जन्म 1794 में फ्रांस में हुआ था। इनको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने एक रचना की लिखी थी, हिस्toire de la littérature इंडो-हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया सबसे पहला हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का ग्रंथ है। ये वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया ग्रंथ था। इसका हिंदी अर्थ है, हिस्toire मतलब होता है इतिहास, लिटरेचर मतलब साहित्य, एंदी मतलब हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी मतलब उर्दू भाषा। इसका अर्थ है कि हिंदी उर्दू जो भाषी कवि थे उनका साहित्य का इतिहास लेखन। इस हिस्toire de littérature इंडो-हिंदुस्तानी में कुल 738 कवियों का हिंदी उर्दू कवियों का विवरण किया गया है, जिसमें हिंदी कवि हैं 72 और शेष उर्दू कवि 666। इसका प्रकाशन 2 संस्करणों एवं 5 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी। 1839 ईस्वी में कवियों के बारे में दिया गया है और 1847 में ईस्वी में जो हुआ था वो रचनाओं के बारे में है। इसका द्वितीय संस्करण 1971 में आया था, जिसके 3 भाग हैं, 1870 ईस्वी और 1870 ईस्वी और 1871 ईस्वी। हिस्toire का प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राचीन अनुवाद समिति ने किया था, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑन आयरलैंड। इसका हिंदी अनुवाद 1952-53 ईस्वी में प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने अपने अनुवाद में कुल कवि 358 लिए हैं, जिसमें हिंदी कवि 220 हैं और उर्दू कवि 138 हैं। इसका उर्दू अनुवाद हुआ था 1848 ईस्वी में। दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु वाय फैलन के सहयोग से किया था। इसका अनुवाद 2 भागों में हुआ था, तनकातु रशवारे नाम से और तस्किरा ई रशवारे ई हिंदी के नाम से। इसमें 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें हिंदी कवि 60 लिए गए हैं और उर्दू कवि 944 है। ये पूरा जो है गारसता तासी का जो हिस्toire de littérature हिंदुस्तानी का जो ग्रंथ है उसके विषय में है पूरा। इसमें से हर बार एक न एक प्रश्न जरूर बनता है, तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।